नमस्कार मित्रों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में आज हम काव्य नंबर 4 जो कि साहित्य प्रकार से एक खंड काव्यांश है जिसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके कवि हैं कविवर श्री रामधारी सिंह दिनकर, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। मैं वीएम सोलंकी इस अध्ययन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले कवि परिचय। देश में क्रांति का बिगुल बजाने वाले कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनका परिचय इस प्रकार है। कवि दिनकर जी का जन्म हुआ ईस्वी सन 1908 में और निधन हुआ ईस्वी सन 1978 में। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजयी चाहता है। अतः में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मूल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया। मित्रों, काव्य को समझने से पहले हम कर्ण के जीवन का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कर्ण के माता पिता कौन थे। कर्ण के जन्म के बारे में कहा जाता है कि जब कर्ण की जन्मदात्री माता कुंती अपने पिता के घर थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। उस समय कुंती ने अपने पिता के घर पधारे हुए दुर्वासा ऋषि की पूरे 1 वर्ष तक इतनी कठोर सेवा की जिससे दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और वरदान में कुंती को एक अद्भुत मंत्र दिया और कहा कि जब भी जिस किसी भी देव का नाम लेकर वह मंत्र जाप करेगी तो वह देव स्वयं उसके सामने प्रकट होंगे और उसे संतान प्राप्ति होगी। एक बार कुंती अपने महल में बैठी सोच रही थी कि महर्षि दुर्वासा द्वारा दिया हुआ वह मंत्र रूपी वरदान काम करता है या नहीं। उसने सूर्य देव का आह्वान किया और मंत्र का जाप किया।
उसी समय स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को एक सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र देकर अंतर्धान हो गई। ऐसा तेजस्वी पुत्र था कि उसके जन्म के साथ ही उस पर एक स्वर्णिम कवच और चमकते हुए कुंडल शोभा दे रहे थे। लेकिन कुंती इस पुत्र को प्राप्त करके बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि अभी कुंती का विवाह नहीं हुआ था और उसके पास पुत्र होने से उसे सामाजिक बदनामी का डर लगा। उसने सोचा कि अब इस पुत्र का क्या करें, और उसने समाज के डर से उस पुत्र को एक बक्से में डाला और गंगा नदी में उसे प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार कर्ण का जन्म हुआ। वह बक्सा नदी में बहता हुआ कहीं दूर चला गया और बहते बहते किसी छोटे से गांव में एक दंपति को मिला। वह दंपति एक शूद्र परिवार था। पुरुष का नाम था अधिरथ और स्त्री का नाम था राधा। दोनों ने इस बक्से में मिले पुत्र को बड़े ही स्नेह से, प्यार से स्वीकार कर लिया और दोनों ने इस पुत्र को राधे नाम से स्वीकारा और उसका लालन पालन किया। अधिरथ व्यवसाय से राजा का रथ चलाने वाले एक सारथी थे और इसी कारण कर्ण को शूद्र माना जाता था और लोग उसे सूत पुत्र कहा करते थे। कर्ण के गुरु के बारे में जानते हैं। पूरी वसुंधरा को 21 बार क्षत्रिय रहित करने वाले भगवान परशुराम कर्ण के गुरु थे। भगवान परशुराम कभी क्षत्रियों को नहीं पढ़ाते थे और क्षत्रिय न होने के कारण उस समय के सारे गुरुओं ने कर्ण को पढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसीलिए कर्ण परशुराम के पास शिक्षा ग्रहण करने चला गया था और परशुराम जैसे महान ऋषि से उसने शिक्षा प्राप्त की थी। अब कर्ण को बड़े भयंकर शाप मिले थे, उसके बारे में जानते थे। एक बार भगवान परशुराम और कर्ण कहीं जा रहे थे। रास्ते में थकान की वजह से दोनों विश्राम करने बैठे किसी पेड़ के नीचे और भगवान परशुराम अपना सिर कर्ण की गोद में रखकर सो गए। परशुराम जी गहरी नींद में थे। उसी समय वहाँ एक भौरा आया और उसने कर्ण की जंघा पर बहुत जोर से काटा। कर्ण को बड़ी वेदना हुई, बहुत पीड़ा हुई, लेकिन गुरु की नींद में खलल ना पड़े उस हेतु से ही उसने सारी वेदना सहन कर ली। जब घाव से बहता हुआ खून परशुराम के पास पहुंचा और उसी रक्त के स्पर्श से परशुराम जी जाग गए, तब उनको वास्तविकता का पता चला और उस समय वे कुछ सोचकर बड़े क्रोध में आ गए। उन्होंने कर्ण से कहा
कि तूने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। एक ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता हो ही नहीं सकती। तू क्षत्रिय है और तूने मुझसे असत्य बोला है। कर्ण ने बड़ी विनम्रता से विनती की कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। फिर भी परशुराम क्रोध में थे और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि मेरी दी हुई शिक्षा की, शस्त्र विद्या की, जब तुझे सबसे बड़ी आवश्यकता होगी उसी दिन वह विद्या तेरे कोई काम नहीं आएगी, तू सारी विद्या भूल जाएगा। ऐसा श्राप परशुराम जी ने कर्ण को दिया। फिर एक बार कर्ण जंगल में शिकार करने के लिए गया था और किसी झाड़ियों के बीच में कोई हिंसक पशु है या हिंसक प्राणी है, ऐसा उसे आभास हुआ और उसने तीर चलाया। वहां पर कोई हिंसक प्राणी तो नहीं था, लेकिन एक गाय का बछड़ा था। कर्ण का तीर उस बछड़े को लगा और बछड़ा वहीं पर मर गया। उसी समय उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण वहां पर आया और उसने मरे हुए बछड़े को देखकर क्रोध में आ गया और कहा कि इसकी माँ अब अपने पुत्र के बगैर तड़पेगी और यही बछड़ा और गाय मेरी आजीविका का साधन मात्र थे। तूने एक राजा होकर अभिमान से इस निर्दोष प्राणी का वध किया है। जिस रथ का और जिस शस्त्र का तुझे इतना अभिमान है, जिस रथ में रहकर तुम इन सारे पशुओं से ऊपर उठ जाते हो, एक दिन वही रथ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जब तू अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होंगे, उसी समय तेरे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। तेरे रथ के पहिए को धरती माता निगल जाएगी। ऐसा भयंकर श्राप उस ब्राह्मण ने कर्ण को दे दिया। कर्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुर्योधन से मित्रता। जब हस्तिनापुर में सारे राजकुमार अपनी अपनी विद्या प्राप्त करके महोत्सव में पधारे थे, उस समय कर्ण भी वहां पर पहुंचा। लेकिन क्योंकि कर्ण क्षत्रिय नहीं था, राजकुमार नहीं था, इसलिए वहां पर उपस्थित सारे लोगों ने कर्ण को अपनी विद्या प्रदर्शित करने पर मना कर दिया। उसी समय केवल दुर्योधन ही अकेला ऐसा था जिसने कर्ण के तेज को पहचाना और कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर बहुमान दिया और इस बहुमान के उपकार के वश कर्ण दुर्योधन का मित्र हो गया और उसने पूरे जीवन तक दुर्योधन का साथ दिया। दोनों में गहरी दोस्ती थी और कर्ण ने अपने जीवन भर में कभी दुर्योधन से विश्वासघात नहीं किया था। कर्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि संसार में कर्ण दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के द्वार पर से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता है और इसी का फायदा एक बार इंद्रदेव ने उठाया था।
जब महाभारत का अंतिम युद्ध होने ही वाला था, उस समय दुर्योधन के पक्ष में कर्ण ही अकेला एक ऐसा योद्धा था जो अर्जुन पर भारी पड़ सकता था, जो अर्जुन को मार सकता था। कर्ण को कमजोर करने के लिए यदि उसके शरीर पर से सूर्य का दिया हुआ कवच और उसके कान में सूर्य के वरदान रूप जो कुंडल है वह निकाल लिया जाए तो कर्ण की शक्ति क्षीण हो जाएगी, और उसी कवच और कुंडल को लेने के लिए इंद्र ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आए और कर्ण से वह कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण जानता था कि कवच और कुंडल उसके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी इतना बड़ा दानवीर था कि उसने सारी पीड़ाएं सहन करके वह कवच और कुंडल निकाला और ब्राह्मण रूप में आए इंद्रदेव को वह दान में दे दिया। कर्ण युद्ध के समय भी वचन से बंधा हुआ था। माता कुंती जान गई थी कि उसका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन के पक्ष में है और अन्य 5 पुत्र विरुद्ध पक्ष में है, तो वह एक बार युद्ध से पहले कर्ण के पास गई और कर्ण से उसका परिचय करवाया कि वास्तव में कुंती ही उसकी असली माता है, और कर्ण से कहा कि वह ज्येष्ठ पांडु पुत्र है और दुर्योधन को छोड़कर युधिष्ठिर के पक्ष में आ जाए। कर्ण ने कहा कि यह तो नहीं हो सकता, वह असंभव है, लेकिन अपनी माता को निराश करना नहीं चाहता था, इसलिए कर्ण ने अपनी माता कुंती को वचन दिया कि संसार कुंती को 5 पुत्रों की माता के रूप में जानते हैं, अतः युद्ध समाप्त होने पर भी उसके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। यदि कर्ण जीवित रहा तो अर्जुन नहीं होगा, और यदि अर्जुन जीवित रहा तो कर्ण नहीं होगा। इस प्रकार अर्जुन के अलावा और किसी भी पुत्र को कर्ण मार नहीं सकता था, क्योंकि वह वचन से बंधा हुआ था। कर्ण के जीवन की एक विडंबना थी। कर्ण सूर्य पुत्र था, कुंती की संतान था, लेकिन फिर भी पूरे जीवन तक सूत पुत्र के नाम से जाना जाता था, और संसार ने एक शूद्र के रूप में कर्ण का बहुत बार अपमान किया था। इतना तेजस्वी, इतना बलशाली, इतना पराक्रमी होने पर भी कर्ण को कई बार केवल सूत पुत्र होने के कारण ही बहुत कुछ सहना पड़ा था। जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में सारे महारथी धनुष्य को उठा भी नहीं सकते थे। उस समय कर्ण ने वह धनुष्य उठा लिया था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और वह मत्स्यवेद भी कर सकता था, लेकिन उस समय द्रौपदी ने कह दिया था कि वह इस सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। इस प्रकार उसे अपमान सहन करना पड़ा था। उसी प्रकार जब महाभारत का अंतिम युद्ध शुरू होने ही वाला था, उस समय
पितामह भीष्म ने भी कह दिया था कि जब तक सेनापति के रूप में भीष्म है तब तक कर्ण युद्ध में भाग नहीं ले सकता था, क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र है, क्षत्रिय नहीं है। इस प्रकार बहुत बार कर्ण को अपमान सहन करना पड़ा था। अब कर्ण के बारे में हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली। कर्ण एक तेजस्वी, पराक्रमी और मेहनती चरित्र है। अब यहाँ पर कवि ने ऐसे एक महान चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस काव्य में कवि ने एक प्रसंग कथा को जोड़ा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस काव्य की प्रसंग कथा है, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय कृष्ण ने सोचा कि दुर्योधन के पक्ष में एकमात्र कर्ण ही ऐसा योद्धा है जो दुर्योधन के साथ पूरे विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। यदि कर्ण युधिष्ठिर के पक्ष में आ जाए तो दुर्योधन की आधी पराजय निश्चित। और उसी कारण कृष्ण कर्ण से मिलने गए और कर्ण से कहा कि तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम सूर्य पुत्र हो, अधर्म के पक्ष में रहकर न लड़ो और युधिष्ठिर के पक्ष में आ जाओ। ज्येष्ठ कुंती पुत्र होने के नाते मैं तुम्हें हस्तिनापुर का सम्राट बना दूंगा। लेकिन कर्ण ने कृष्ण के इस प्रलोभन को, इस लालच को ठुकरा दिया और इस प्रलोभन के बदले में कृष्ण को जो उत्तर दिया वही इस काव्य की प्रसंग कथा है। उसी संवाद को इस काव्य में कवि ने ढाला है। अब चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब काव्य को पढ़ते हैं। काव्य का शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, कर तल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्ध सुख के अधीन, मानव होता नित तपह क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हर, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता।
उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़, कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अहि पाश काटना है मुझको। अब काव्य की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। इन 4 पंक्तियों के कठिन शब्दों को देखते हैं। वैभव माने धन दौलत, विलास का अर्थ है सुखोपभोग, ऐश्वर्य या ऐशो आराम, सरिता अर्थात नदी, निर्मल अर्थात पवित्र या स्वच्छ शुद्ध, करतल अर्थात हाथ हथेली और निर्धन अर्थात गरीब। अब इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए हैं और कर्ण से प्रलोभन दिया है कि तुम युधिष्ठिर के पक्ष में आ जाओ, मैं तुम्हें हस्तिनापुर का सम्राट बना दूंगा। तो उस समय कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। अगली पंक्ति को देखते हैं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। इसके कठिन शब्द देखते हैं। तुच्छ का अर्थ है निकृष्ट, अधम या बिल्कुल सामान्य। केशव कृष्ण का उपनाम है। प्रभुत अर्थात अधिक, बहुत ज्यादा। अत्यल्प अर्थात बहुत थोड़ा। हास, यहाँ पर हास का अर्थ है खुशी, हंसी। चाकचिक्य मतलब चमक धमक। गंवाना अर्थात खो देना, खोना। इन पंक्तियों का अर्थ समझे। कर्ण कहता है, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीजें उसे यहीं देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। अगली पंक्तियों में, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। इन पंक्तियों के कठिन शब्द को देखें। कंचन का अर्थ है स्वर्ण, सोना। बिखराना अर्थात बांटना। हृदय का दान देना, यह मुहावरा भी बनता है, अर्थात प्यार बांटना। अब इन पंक्तियों के अर्थ को समझे। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है।
वे संसार से सभी कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते, दुखियों पर दया करते। अगली पंक्तियों में प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। अब इन पंक्तियों के कठिन शब्द को समझे। प्रासाद का अर्थ है राजमहल, कनकाभ अर्थात सुनहले स्वर्णिम सोने जैसे चमकता हुआ, शिखर अर्थात चोटी ऊपरी भाग, कंचन का अर्थ है सोना और शैल का अर्थ है पर्वत चट्टान। इन पंक्तियों के अर्थ की व्याख्या करें। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियों कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। अगली पंक्ति को देखते हैं। होकर समृद्ध सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। इसमें कठिन शब्द को देखें। अधीन का अर्थ है दास या गुलाम, तपः क्षीण का अर्थ है प्रभावहीन, सत्ता का अर्थ है राजपाट, किरीट अर्थात मुकुट, मणिमय अर्थात रत्न से जड़ा हुआ, और मनुज का अर्थ है मनुष्य। इस पंक्ति की व्याख्या करते हैं। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। अगली पंक्तियों में देखें तो चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों को देखें तो क्लेश अर्थात कष्ट, पीड़ा या वेदना, आतप का अर्थ है तेज या धूप, अंधड़ का अर्थ है आंधी तूफान। इन पंक्तियों की व्याख्या या अर्थ देखें। कर्ण कहता है चांदनी और फूलों की छाया अर्थात अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी जैसे कष्ट या दुख सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। आगे की पंक्तियों को देखें। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों को देखें तो झंझावात का अर्थ है तूफान, वारी अर्थात पानी, प्रपात का अर्थ है झरना, अयन अर्थात घर, विषधर अर्थात
जहरीला, विष को धारण करने वाला, भुजंग अर्थात सांप, फणिबंध का अर्थ है नागपाश। इन पंक्तियों के अर्थ को देखें। कर्ण कहता है कि हे कृष्ण, जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों अर्थात झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। आगे की पंक्तियों में, मैं गरुड़, कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों को देखें। पक्षीराज का अर्थ है गरुड़, ताज अर्थात मुकुट, विपद का अर्थ है संकट या आपत्ति, घोर अर्थात भयंकर, बहुत बड़ी, रणखेत का अर्थ है युद्ध का मैदान और अहिपाश का अर्थ है नागपाश। अहिपाश को समझिए। नागपाश अर्थात नाग द्वारा दिया हुआ बंधन। जब किसी शरीर को सांप जकड़ लेता है और अपनी जकड़ मजबूत बनाता हुआ उस प्राणी या पशु को मार डालता है, उसे नागपाश कहते हैं। रामायण में भी ऐसा एक प्रसंग है जब मेघनाद ने नागपाश अस्त्र से राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। तब राम और लक्ष्मण को कोई बचा नहीं सकता था। उसी समय हनुमान जी स्वर्गलोक से गरुड़ को बुलाकर लाए थे और गरुड़ ने ही राम और लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाकर दोनों की रक्षा की थी, दोनों को बचा लिया था। अब इन पंक्तियों के अर्थ को देखें। अर्थ है, कृष्ण मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। इस प्रकार कर्ण कृष्ण से वार्तालाप करता है और इस वार्तालाप से हमें कर्ण की मानसिकता या जीवन के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वह कैसा है, उसकी पहचान होती है, उसकी जानकारी मिलती है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको पूरा काव्य समझ में आया होगा। आप इसे देखते रहिए, सुनते रहिए और इसी प्रकार पढ़ते रहिए। अगले अध्याय में या अगले पाठ में, अगले प्रकरण में हम फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।